हिंदुत्व की बीमारी इल्तिजा पर पड़ी भारी। एक बयान जिसकी चर्चा पूरे देश में है। यह बयान है जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का। उनको हिंदुत्व एक बीमारी लगती है। अब उनके बयान पर एमपी से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बयानों का दौर जारी है। साधु संतों ने इल्तिजा के हिंदू विरोधी बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि यह बयान उनकी सोच को बताता है। ये लोग हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये बयान वो लोग दे रहे हैं जिनके साथ कभी बीजेपी की सरकार थी। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। हिंदुत्व की बीमारी इल्तिजा पर बड़ी भारी। तो जो मैंने बोला उसको डिलिबरेटली बहुत सारे लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ। धर्म का अपमान, भड़के साधु संत। प्रभु श्री राम के लिए इस प्रकार का विचार रखना, ये उनकी राष्ट्रद्रोहिता का ही परिचय है। बयान पर बढ़ी रात, बीजेपी का बड़ा प्रहार। देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के और आराध्य के केंद्र भगवान राम के प्रति जिस प्रकार के टिप्पणी कर कर आपने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इसकी कड़ी निंदा भारतीय। उनके साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का था, तो पहले भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे कि आप जिन लोगों के साथ गठबंधन करते हैं वो किस तरह का व्यक्तित्व दे रहे हैं। हिंदुत्व बस एक बहाना, सियासत है चमकाना। रतलाम में नाबालिगों की पिटाई और उस पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का विवादित बयान। सियासी गलियारों में तूफान आ गया। साधु संतों ने कड़ी आपत्ति जताई। जब बयान पर सियासत हाई हुई तो इल्तिजा ने सफाई दी, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल का कोई मतलब नहीं। बीजेपी ने इल्तिजा पर बड़ा हमला बोला है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर हिंदुत्व को ही क्यों गाली, क्यों हिंदुत्व के सहारे सियासत चमकाने का काम किया जाता है? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। हर बार हिंदुत्व पर क्यों हमला किया जाता है, यह बड़ा सवाल है। जब जब सियासत चमकाने की बारी आती है तो हिंदुत्व को निशाने पर लिया जाता है। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा, लेकिन उससे पहले महा डिबेट के सवालों पर डाल लेते हैं नजर। और महा डिबेट के पहले सवाल, पहला सवाल, इल्तिजा मुफ्ती का हिंदुत्व पर मुफ्त ज्ञान क्यों? और दूसरा सवाल आज का, हर बार हिंदुत्व का ही अपमान आखिर क्यों? और महा डिबेट का तीसरा और आखिरी सवाल, सियासत है चमकाना इसलिए है निशाना। आज इन्हीं तीन सवालों के इर्द-गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है शैलेंद्र पटेल जी। शेख रुस्तम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही कुछ और मेहमान हमारे साथ जल्द इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले शेख रुस्तम साहब, इल्तिजा मुफ्ती, सवाल यह कि बहुत सारी पीछे परिप्रेक्ष्य में, नेपथ्य में बहुत सारी अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन आप हिंदुत्व को बीमारी बता रहे हैं, हिंदुत्व का इलाज करने की बात कह रहे हैं, उस देश में जहां हिंदुत्व एक विचारधारा है। आखिर ये किस तरह की बीमारी, कैसा इलाज चाहती हैं इल्तिजा? शेख रुस्तम साहब। देखिए प्रशांत जी, ये तो इल्तिजा से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने जो हिंदुत्व पर टिप्पणी की है तो उसका क्या वास्तविक अर्थ क्या है और क्या मकसद है। और मैं ये समझता हूं कि किसी भी तरह से किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, खासतौर पर जब देश में वैसे ही इस तरह का स्थितियां बनी हुई है कि धर्म के नाम पर बहुत सी घटनाएं हो रही है। तो इन तमाम तरह की बातों से या टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी आगे कहा है कि जिस तरह से इस्लाम के नाम पर हिंसा करके, इस्लाम के नाम पर हिंसा से इस्लामोफोबिया का जन्म हुआ है, वैसे ही हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है या
अगर हिंसा होती है तो निश्चित तौर पे उससे हिंदू धर्म का ही अपमान होगा। प्रशांत जी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। आचार्य राज मिश्रा जी, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही, इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया आ रही, लेकिन सवाल यह कि जो रतलाम में हुआ था उस पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों नहीं? क्या वो गलत नहीं था? आज भी गलत है जो इल्तिजा जी बयान दे रही हैं, लेकिन क्या वो गलत नहीं था क्या? राज मिश्रा जी। देखिए, सबसे पहले मैं अगर कहीं भी बात करूं, अच्छा, एक सबसे पहले मैं इल्तिजा जी के बयान पर आ जाता हूं। ठीक है। ये हिंदुत्व की बीमारी है, उस देश में आप अल्पसंख्यक होकर के रह रहे हैं, इसीलिए आप शांतिपूर्वक रह रहे हैं, क्योंकि यहां हिंदुत्व नामक बीमारी है, इसको ध्यान रखिएगा। अन्य देश में जहां मुस्लिज्म नामक बीमारी है ना, उस देश के अल्पसंख्यकों की हालत क्या है, एक बार जाकर के इल्तिजा जी को और जो लोग यहां उनके सपोर्ट में बोलने वाले हैं उनको जाकर के देखना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदुत्व नाम की बीमारी ही है, इसीलिए आज हिंदुस्तान और एक देश जो मुस्लिम देश बना पाकिस्तान, उन दोनों को कंपेयर करके देख लीजिएगा परिस्थिति क्या है। तो क्योंकि हिंदुत्व आपको बीमारी इसलिए नजर आ रहा है कि आप यहां पर जो सरिया कानून है उसको नहीं ला पा रहे हैं, और ये बीमारी है, इसलिए आप यहां शांति से हैं। तो इस प्रकार की बातें करना कम से कम छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसानदायक होगा। अब अगर हम बात करें रतलाम को लेकर के, आपने कहा कि रतलाम में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा रतलाम पर ध्यान देना, जल्दी फिर दोबारा आऊंगा आपके पास। अगर रतलाम को लेकर के बात किया जाए, रतलाम पर मैंने बहुत ज्यादा नहीं सर्च किया कि रतलाम की क्या परिस्थिति रही थी। चाहता है ये, आप अगर इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये देश संविधान से चलेगा। ठीक है, सुनिए, मैं जल्दी दोबारा आपके पास आऊंगा और मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। शैलेंद्र सिंह पटेल जी, ये बताइए। जरूर है, मैं आ रहा हूं, रुस्तम साहब आ रहा हूं आपके पास दोबारा। शैलेंद्र जी, अगर सियासत चमकानी तो हिंदुत्व को गाली दीजिए, हिंदुओं को गाली दीजिए। देखिए, सियासत अलग बात है और धर्म अलग बात है, और जब सियासत में धर्म का मिश्रण होता है तो इस तरह के बयान आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम सब लोगों को सोचने में मजबूर होना पड़ता है। सबसे पहली बात है, कोई भी धर्म हमें क्या करता है? धर्म हमें सही रास्ते पे चलना सिखाता है, और हम किसी को अगर बीमारी कहेंगे तो रास्ता तो सही नहीं है। कोई धर्म बीमारी तो नहीं है, धर्म तो आस्था है। कोई किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है। सनातन धर्म मानने वाला मैं हूं, मेरा सनातन धर्म में विश्वास है। मुस्लिम है वो अपने धर्म में, इस्लाम में विश्वास रखते हैं। सिख, ईसाई, अन्य पूरे विश्व में अलग अलग लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। लेकिन हम धर्म के नाम पे राजनीति करें और इल्तिजा मुफ्ती, उनका बैकग्राउंड देखें, वो कौन है, क्या है, किस लोगों के साथ रही, कब क्या रहा है, और आज इस तरह के बयान दे रही हैं, तो निश्चित रूप से ये दंडनीय है। और इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए जिससे भी किसी भी धर्म को मानने वालों की आस्थाओं पर चोट पहुंचे, नंबर एक। नंबर दो, घटना पर अब जब जाएं, हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, किसी को डरा धमका नहीं सकते हैं, किसी को जबरदस्ती बुलवा नहीं सकते हैं, वो भी हमारा धर्म नहीं कहता है। बिल्कुल, हमारा धर्म तो आपसी में सबको प्रेम से रहने की बात करते हैं। यानी कि ये ने कहा वो भी गलत है, और जो रतलाम में हो रहा है, ये तस्वीरें जो दिख रही हैं ये भी गलत हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अजय सिंह यादव जी, भाई जो काम इल्तिजा कर रही है वही तो बीजेपी नेता भी करते आए हैं। मुगलों के वंशज, 500 साल पुराना बाबर का डीएनए, ये आप ही के नेताओं के बयान हैं ये भी। देखिए प्रशांत जी, भारत में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था और धर्मनिरपेक्ष तरीके से सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, वो सभी ने देखा है। रतलाम में एक घटना हुई, उसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई। उसके बाद सनातन धर्म को इस तरह से टारगेट करना और अपमानित करने की कोशिश करना, ये बेहद निंदनीय है और देश में करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली है। और कांग्रेस पार्टी जो आज पल्ला झाड़ रही है, उन्हें बताना चाहिए कि भाजपा से विरोध करने के लिए पीडीपी को इंडी गठबंधन का हिस्सेदार बनाया था कांग्रेस पार्टी ने। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में जब गठबंधन नेशनल, कभी आप भी उस सरकार में रहे, कभी आपके साथ भी वो सरकार में रहे हैं। अजय यादव जी, लौटूंगा आपके पास, प्रियंका राणा जी के पास जाऊंगा। प्रियंका राणा जी, इल्तिजा मुफ्ती की अच्छी एंट्री हो गई सियासत में, इस बयान के साथ हम ये कह सकते हैं?
देखिए नहीं, जो भी इंसान हिंसा की बात करे, जो भी इंसान लोगों के दिमाग में ये फैलाए कि सनातन बीमारी है, तो मुझे लगता है उसको इलाज की जरूरत है, क्योंकि सनातन को बीमारी कहना अपने आप में ही आपके मानसिक स्तर का पता चलता है कि आप किस स्तर पर जा रहे हैं, क्योंकि किसी के भी धर्म को आप टारगेट कर रहे हो। अगर इस्लाम धर्म को कोई कुछ कह देगा तो आप उसी पर इतना हंगामा करते हैं, लेकिन आप सनातन धर्म को कुछ भी बोल दे और उसको कह करके निकल जाए। हाँ, ये एक चिंताजनक विषय है कि किस तरह से राम का नाम लेकर के हिंसा की जा रही है, लेकिन वो देखने की आवश्यकता है कि आखिर वो कौन लोग कर रहे हैं और किस तरह से इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसको रोकने की आवश्यकता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर सनातन धर्म को आप बीमारी कहेंगे तो ये भी एक गलत होगा, और ये आप जो इस्लामिक लोग हैं जो दूसरे धर्म को फॉलो करें, आप उनको भी भड़काने का काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई बनती है। तो ये तो दोनों तरफ से हुआ ना। आप सियासत चमकाने के लिए, अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए लोगों को भड़का करके आप भी वही काम कर रहे हैं जो दो एलिगेशन आप दूसरों पर। बड़ी बात आपने कही, दोनों तरफ से लगभग एक बात हो रही है। शेख रुस्तम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे राज मिश्रा जी की बात पर। दूसरा ये कि भाई जो बात प्रियंका राणा जी कह रही हैं, ताली दोनों तरफ से बज रही है। सबसे पहले मैं मिश्रा जी के सवालों का जवाब देता हूं। मिश्रा जी ने कहा है कि कुछ लोग देश में शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी मुस्लिम शख्स ऐसा नहीं है जो देश में शरीयत कानून लागू करना चाहता है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और देश भारत के संविधान से चलेगा। अभी हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस मरहले पर आकर इस तरीके की बातें की जाएगी कि निश्चित उठाकर पढ़ लीजिएगा, अरशद मदनी का बयान पढ़ लीजिएगा, 2024 फरवरी का बयान है, 22 तारीख का उठाकर चेक कर लीजिए, जहां पर अरशद मदनी जी ने कहा कि मुस्लिम शरीयत के अलावा किसी प्रकार का कोई कानून एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं विश्वास हो तो पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर की कटिंग है तो कहेंगे दिखा दूंगा। समझ में आया? तो इस प्रकार की बातें की कोई भी मुस्लिम ये कह नहीं रहा है, हावी हो जाएगा तो देश कीजिए यहाँ बैठ करके तो ठीक है। आप एक सम्मानित चैनल पर बैठे हुए हैं और वो बात कहिए जो सत्य है। ये भी नहीं होना चाहिए कि किन्हीं बच्चों को, मासूम बच्चों को इसलिए जूते और चप्पलों से पीट दिया जाए कि उन्हें जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए, या वो नहीं लगाए तो उन्हें मारा जाए। और कोई भी धर्म मानवता के विरुद्ध नहीं है प्रशांत जी, और ना ही किसी और धर्म के खिलाफ किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन करता है। कुरान शरीफ की एक आयत का अनुवाद है उत्तर प्रदेश के अंदर जो आई था, किसी भी घर में गला काट धर्म के देवताओं के खिलाफ टिप्पणी नहीं करे, इस बात की ताकीद की गई है। यहाँ पर बैठ करके इस्लाम में इस बात की ताकीद की गई है। प्रशांत जी, शेख साहब नहीं, एक बात है शेख साहब, सरिया आप कह रहे हैं कि सरिया नहीं लाना चाहता, तो फिर कॉमन सिविल कोड के साथ मुस्लिम समुदाय क्यों खड़ा नहीं होता है? एक सवाल यह भी जुड़ेगा। बच्चे जिनका गला उनके घर में जाकर के काट, ये प्रशांत जी कॉमन सिविल कोड के साथ इसलिए खड़ा नहीं रह जा सकता क्योंकि देखिए हमारा देश बहु संस्कृति वाला देश है, विविधता वाला देश है। हमारे देश में समान नागरिक संहिता मुमकिन ही नहीं है। जिस देश में अलग अलग धर्मों के मानने वाले हो, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोस कोस में पानी और हर 2.5 कोस में जुबानी बदल जाती है, पानी बदल जाता है। तो उसी देश के अंदर हर धर्म का सम्मान भी तो लिखा होगा ना, वो भी तो आपको समझ में आना चाहिए। या किसी भी धर्म को बीमारी बोल करके निकल जाएंगे। आ रहा हूं अजय यादव जी। प्रियंका जी, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, प्रियंका जी इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले 1 दशक में देखिए हालात कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। देश दक्षिण एशिया में धर्मनिरपेक्षता और हिंदू मुस्लिम साझा संस्कृति की सबसे बड़ी मिसाल हिंसक व्यक्ति और इस तरह की मानसिकता के लोग हर धर्म में होते हैं। किसी एक धर्म को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो। पूरे विश्व के अंदर युद्ध हो रहा है तो आप किसी एक धर्म को ये नहीं कह सकते वो हिंसक है और वो बीमारी बन चुके हैं। इसको आपको पूरी तरह से विरोध करना चाहिए और करना चाहिए। अगर बच्चों को मारा जा रहा है भगवान का नाम लेकर के, वो तो हिंदू धर्म के लोग भी इसको नकारते हैं ना, उसको मैं भी कह रही हूं कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे धर्म को या किसी के भी धर्म को नहीं बोलेंगे,
आप ये सोचिए ना, आप नुपुर शर्मा अगर कुछ कह देती है इस्लाम के, आप सोचिए उनके साथ क्या हुआ, आप लोगों ने किस तरह से किया। आज आप हिंदू धर्म को बीमारी कहते हैं, तो फिर आपके खिलाफ अगर कुछ कोई कहे तो आप लोग फिर मौन हो जाते हैं। धर्म की मजम्मत नहीं की जा सकती है। शेख रुस्तम साहब बुरा नहीं है। सर तन से जुदा नारा भूल गए क्या? वाले बुरा हो सकते हैं, सर तन से जुदा नारा भूल गए हैं क्या रुस्तम साहब? जी नहीं, प्रशांत सर कुछ भी नहीं भूले हैं, कुछ भी नहीं भूले हैं। छोटी छोटी बातों पर फतवा जारी कर देते हैं। गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों, ना गौरक्षा के नाम पे मुसलमानों की मौत को भूले हैं, और ना हर मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर जैसे हथकंडे मुसलमान हुआ है, और ना ही के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, पूछिए ना, पूछो भाई, निकालने वाले उत्तर प्रदेश के 2 बच्चों की भाई क्यों का गला काट दिया? जरा मुझे उनकी गलती बता देंगे। आप रतलाम को लेकर के आज सब लोग बात कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे बताइए उन 2 बच्चों का, 14 साल और 12 साल के बच्चों की गलती बता दी उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान के उस टेलर की मुझे गलती प्लीज तो बता दीजिए, मुझे बता दीजिए उस रिया नाम की लड़की की गलती तो बता दीजिए। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, एक लड़की से मुस्लिम इस्लाम के नाम पर या मोहम्मद साहब के नाम पर कोई भी हिंसा करे, कोई भी मुसलमान जायज नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं नजर आएगा। राज मिश्रा जी, कटेंगे बटेंगे, लगा करके अगर किसी कटेंगे बटेंगे 500 साल पुराना डीएनए। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार हर रोज कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जो शायद आग उगलता हो, उनसे आपको आपत्ति नहीं है? राज मिश्रा जी आप बताइए, आपत्ति नहीं है आपको? जी जी, 500 साल पुराना डीएनए। जी मुझे तो उनसे भी आपत्ति होनी चाहिए। जब जय फिलिस्तीन के नारे संसद भवन के अंदर लगाए जाते हैं, उनसे कितने लोगों को आपत्ति हुई प्लीज बताइए। 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, कितने लोगों को आपत्ति हुई प्लीज मुझे आंसर जकीजिए। मैं निवेदन करूंगा, जब आप बाहर निकल जाओ, मस्जिद छीनी जा रही है, ये बयान था असदुद्दीन ओवैसी का, मुझे प्लीज आंसर कीजिए, फिर बताता हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नायक है, और ठीक है, मैं सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। ठीक है, मैं शैलन जी के पास जाऊंगा। शैलन जी, क्या वाकई देखिए, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाए तो ऐसा लगता है कि हिंदू को टारगेट करना अपनी सियासत चमकाने से वाकई कम नहीं है। कुछ बयान अगर मैं याद दिला दूं, उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के समान बता रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि हिंदू धर्म केवल धोखा है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। शैलन पटेल जी से मेरा सवाल है जी, एक और अगर बोलूं तो शिक्षा मंत्री है बिहार के चंद्रशेखर, बीजेपी के साथ सरकार भी है इनकी, वो कहते हैं रामचरितमानस ये केवल नफरत बोने वाला ग्रंथ है। शैलन पटेल जी, देखिए प्रशांत जी, पब्लिक डोमेन में रहने वाले व्यक्ति जो समाज में रहते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में इन्वॉल्व है, उनको इस तरीके बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी भी जनमानस की भावनाओं को आहत हो, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें अपने अपने धर्मों का पालन करने का अधिकार हमें दिया है। हम अपने धर्म को किस तरीके से अपनाते हैं, मानते हैं, हमारी पूजा पद्धति क्या हो, इसकी स्वतंत्रता हमें दी है। और इस स्वतंत्रता पे कोई भी सवाल उठाता हो, किसी भी धर्म की स्वतंत्रता पे भी सवाल उठाना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, और उस अपराधी को, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और समाज को इसके बारे में भी निर्णय लेना चाहिए कि हम राजनीति में कब तक धर्म को इन्वॉल्व रखेंगे, कब तक राजनीति को धर्म की तरफ ले जाएंगे। आज के विषय जो हमारे बेरोजगारी के, महंगाई के और सब चीजों से हट, इन्हीं डिबेटों में चलते रहेंगे तो देश जिस दिशा में जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं भटकाव हो जाएगा। आज हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सारी ताकत और बहुत सारी शक्ति दी थी। आज उन शक्तियों का हनन इस राजनीति में धार्मिक चीजों के आने से, धार्मिकरण तमाम इश्यूज पे हम लगातार चर्चा करते हैं, लगातार जरूरी। अजय यादव, माफ कीजिएगा शैलन जी, अजय सिंह यादव जी, उषा ठाकुर आपकी पूर्व मंत्री हैं, फायर ब्रांड नेता, वो कह रहे हैं एक डंडा भी रखें बड़ा, 2 तलवारें भी रखें, घर में बंदूक भी रखें। भाई साहब, ये हिंसा क्यों सिखा रही हैं? अजय यादव जी, देखिए प्रशांत जी, शेख रुस्तम जी ने एक बात कही कि कोस कोस पे बोली और पानी बदलता है, तो पानी और बोली तो बदल सकती है, लेकिन संविधान और कानून देश में एक ही होगा। इसलिए ये यूनिफाइड सिविल कोड की जो
बात है उसका सभी को समर्थन करना चाहिए। अब इस्लामिक कंट्रियों में भी शरीयत का कानून नहीं चलता है, ये चीजें अब नहीं चल सकती। और कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद तो सार्वजनिक तौर पर शरीयत की वकालत कर चुके हैं, लेकिन देश में ये नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जिस तरह की बातें आज हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू धर्म की 80% आबादी है, लेकिन चारों तरफ जहां इस्लामिक स्टेट है वहां भी मुस्लिम उतने सुरक्षित नहीं है जो भारत में है। तो ये हिंदू सनातन धर्म की सहिष्णुता है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कि आप सनातन धर्म को टारगेट करने लगे, कोसने लगे। जो विदेशों में इस्लाम पे अटैक होते हैं तो आप भारत में आंदोलन करते हैं, और सनातन धर्म को टारगेट करते हैं तो आप बचाव करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी। आपको ऐसे लोगों के खिलाफ भी खुलकर बोलना पड़ेगा। एक बयान था और उनके लिए यह स्थिति होगी कि पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सर तन से जुदा वाला बयान भी चल गया। सवाल यह कि हिंदुत्व पर कोई भी आएगा, ज्ञान देके चला जाएगा। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कोई भी, मैं तो सभी नेताओं से ये बात करना चाहूंगी, क्यों आखिर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप इस तरह से धर्म के लिए आप जहर उगलते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदुत्व हो। लेकिन आजकल तो एक फैशन बन गया है कि आए और हिंदुत्व को कभी कोई डेंगू मलेरिया बोलकर चला जाए और कोई बीमारी बोलकर के चला जाए। क्या हिंदुत्व के अंदर ही ये नहीं सिखाया जाता कि अहिंसा परमो धर्म है? क्या भगवान राम जो है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं, कभी उन्होंने हिंसा का पाठ पढ़ाया? लेकिन नहीं, जिनको पता नहीं है कुछ भी बोल करके आकर के चले जाते हैं। लोगों के अंदर, हर धर्म के अंदर ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो हिंसा फैलाते हैं। तो इसके लिए किसी भी धर्म को टारगेट करना, मुझे नहीं लगता, ये बहुत ही ओछी बात हो जाती है और हर नेता को इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। शेख रुस्तम साहब, पड़ोसी मुल्क की निंदा, कानून पड़ोसी मुल्क में क्या स्थिति होती है अगर पर्टिकुलर मुस्लिम धर्म के प्रति उसने कुछ कह दिया तो? ये देश है, भारत है। जी देखिए, हम पाकिस्तान और भारत की तुलना नहीं कर सकते हैं। हमारा देश एक महान देश है, तुलना नहीं कर सकते, मतलब आप गाली देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, विविधता इसकी मस्जिद के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। और धर्म को आप बीमारी बोल करके दिखाइए, हिंदू धर्म के खिलाफ, मुस्लिम धर्म के किसी भी और धर्म को बीमारी बोल करके दिखाइए, डेंगू मलेरिया बोल करके दिखाइए आप एक बार। प्रियंका जी, ऐसे बयानों का समर्थन एक काम कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए प्रीवियस टाइम पर, और गाजा में आई ऑफ गाजा आप सभी लोगों ने सुना होगा। मस्जिदों के बाहर वो कौन एक वहां गाजा का जो एक नेता मारा जाता है, जो कई सारे आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, उसके पक्ष में यहां पर मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन किए गए थे। आपको याद होगा, ठीक है दादा, आपको याद होगा, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान और दूसरे देशों की हम बात नहीं करते, भारत की बात करते हैं। मैं रोकना चाहूंगा इस मसले पर आगे काहे ताकते? जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनेंगे। सनातन पे कोई बात बोलने के पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए। ये सनातन ही है कि हमारे देश में हम सभी धर्मों के साथ रह रहे हैं। ये बात वो किसी और देश में जाके उस धर्म के बारे में बताए बोल करके। ये भारत का अपना चरित्र है कि हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, तो हम सभी प्रकार की बोलने की आज़ादी दे रहे हैं। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि ऐसी कोई घटना घटती तो दोषियों पे कार्रवाई होती है, और दोषियों पे कार्रवाई होना भी चाहिए, लेकिन उससे पीछे पूरे धर्म को कोई गाली दे, इस छूट को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हर धर्म यहां मिलकर रहते हैं। ऐसे बयान किसी और कंट्री में दिए जाते तो शायद स्थिति अलग होती है, और होना भी यही चाहिए। हर धर्म मिलकर रहे, हर धर्म का सम्मान करें। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में आने के लिए। महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।